लॉकडाउन के दौरान आपने मजदूरों, श्रमिकों और गरीब लोगों को तो खाना खिलाते हुए कई लोगों को देखा था, लेकिन मूक जानवरों के साथ भी कई लोग इसी तरह की हमदर्दी दिखा रहे हैं। इस वक्त मैं गलताजी पीठ में हूँ और यहाँ पर आपको लगातार इस तरह से बंदर दिख जाएंगे और इन्हीं बंदरों को खाना पीना, ये सभी चीज़ें यहाँ दिला रहे हैं। और ये बंदर भी ऐसे हैं, अच्छी तरह से समझते हैं नुकसान नहीं पहुँचाना, क्योंकि लॉकडाउन में लगातार या इस तरफ कोई आ भी नहीं रहा था, इनकी तरफ देख भी नहीं रहा था। लेकिन अब यहाँ पर लगातार अगर आप देखेंगे तो किस तरह से, कितने प्रेम से ये खा रहे हैं। शायद इसी प्रेम और दुलार की इन्हें ज़रूरत है, जो कि शहर के कुछ युवा इसे पूरा कर रहे हैं। सर, मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूँगा सबसे पहले। शर्मा। वीरेन जी, हमने देखा था कि मजदूर श्रमिकों को तो सब लोग खिला रहे थे, लेकिन ये बंदर, डर नहीं लग रहा आपको भी? आई थिंक डरने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज किसी भी जीव को आपसे खतरा आपसे है, इनसे हमें कोई खतरा नहीं है। और ये तो बेचारे सिर्फ रोटी के भूखे हैं, इनके मन में कोई छल कपट नहीं है। इनको थोड़ा सा प्यार दे दो और एक थोड़ा सा कुछ भी खाने के लिए दे दीजिए और ये तो आपके भक्त हो जाते हैं हमेशा के लिए। तो आप हमेशा अलग अलग जगहों पर जाते हैं या यहीं पर आते हैं? और हमने देखा बड़े प्रेम से आप लोग इनको तरबूज भी काट के खिला रहे थे, आम भी खिला रहे। ये देखिए, हम ये आपके इस तरफ देख रहे हैं, आपके पास भी आके आपके ऊपर चढ़ के बैठे हैं ये लोग। ये प्रेम है इनका। बेसिकली मुझे लगता है कि इनको सेफ लगता है हमारे साथ में, और ये जानते हैं कि ये हमारे दोस्त हैं, क्योंकि हम लोग पिछले 75 दिनों में यहाँ पर एवरी सेकेंड डे आ रहे हैं। और इसके अलावा जयपुर के जो बाकी एरियाज़ हैं, जैसे झालाना है, सामोद है और रामगढ़ है, इसके अलावा जो ये गलताजी हो गया, तो ऐसे जो 4-5 एरियाज है, सागर है आमेर के पास में, हम हर जगह पर गए हैं और हमने हर जगह पर कोशिश करी है कि हम अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सकें। बंदरों के अलावा हम लोगों ने जो गाय हैं, कबूतर हैं और जो अनगिनत स्ट्रे डॉग्स हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने यहाँ पर प्रावधान किया है। 600 से अधिक पैकेट्स हम लोग हर रोज़ बनाते हैं और हम लोग लेके जाते हैं सिर्फ डॉग्स के लिए। ये देखिए, शायद अब इन्हें समझ में आ गया होगा, मैंने तरबूज दे रहा हूँ, तरबूज नहीं ले रहे हैं क्योंकि अब आम आ गए हैं। आम फलों का राजा है, सीजन भी है इस वक्त, तो ऐसे में ये अब देखिए तरबूज भी नहीं खा रहे। इतनी देर सबसे पहले जब आम नहीं निकाले गए थे, इनकी ऑलरेडी पार्टी हो चुकी है ना, तो अब इनका जो नंबर है वो आम का है। और सबसे पहली बात देखा जाए तो ये देखिए कोई भी शायद तरबूज लेने को तक तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सबसे पहला हक पेड़ पे रहने वाली चीज, उगने वाली चीज का जो सबसे पहला हक होता है, वो पेड़ पे रहने वाले जीव का ही होता है। और अपने कबूतर या चिड़िया या बंदर, पेड़ से निकलने वाली हर चीज का सबसे पहला अधिकार इन्हीं का है। तो अगर इनको इन्हीं की चीज अगर हम दे रहे हैं तो इन पर कोई एहसान नहीं कर रहे। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी बात की है कि इनका अधिकार सबसे पहले और इनको इन्हीं की चीज दें तो कोई बुरा नहीं है। आपको डर नहीं लगता इस तरह से? देखिए जानवर हैं। जी बिल्कुल नहीं, मेरे को तो बहुत प्यार है इन जानवरों से। और बिकॉज ऑफ वीरेन शर्मा, वीरेन भैया, हम सबका ये सपना पूरा होता है। सबका सपना पूरा। ये देखिए इस तरह से गाड़ी में हर रोज आते हैं, अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी लेके आते हैं ये, और इस गाड़ी में फल फ्रूट भरे हुए हैं और इसी को जगह जगह ले जाते हैं। जानवरों को जो भी इनको मिल जाते हैं, मूक जानवर, जैसे यहाँ पर कुछ केले हैं, मैं निकाल के देने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कोई खाता है या नहीं खाता है। आप खाएंगे? ये ले लिया। ये देखिए बहुत प्यार प्यार से, जितना प्यार आप इन पे लुटाएंगे ये लोग उतना ही प्यार आपसे करेंगे। शायद इंसानियत यही कहलाती है कि ये खुद अच्छी तरह से जानते हैं कि जो इन्हें खिला रहे हैं। ये देखिए इनके लिए बाकायदा अब ये स्ट्रीट डॉग हैं, गली के कुत्ते हैं, इन लोगों के लिए भी खाने की इन लोगों ने व्यवस्था की है। बहुत बड़ी बात है। डर नहीं लगता आप लोगों को भी? हमारा पिछले 72 डेज से ही काम चल रहा है। डेली डेली अच्छे से फीडिंग कराना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो हमको तो बिल्कुल नहीं लगता, इंसानों से डरना चाहिए, जानवरों से नहीं। लेकिन आपने देखा पिछले 70 दिनों में लॉकडाउन में सब कुछ बंद था, सब कुछ बंद था और लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। शायद इनकी भी परेशानियां काफ़ी बड़ी हुई थी। हर कोई उम्मीद कर रहा था कि कोई आके इन्हें खिला दे। जब लॉकडाउन के दौरान आप आए थे, पहले दिन का रिस्पॉन्स इनका आप बता सकते हैं कुछ? इनका रेस्पॉन्स ऐसा जैसे हम ये हमसे पिछले 70 सालों का कोई रिश्ता होना, ऐसे मिल रहे थे हमसे। और हमारे भाई साहब के साथ पिछले 70 दिन से हम यही प्रयास कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों तक हम खाना पहुंचा सके, और हम पहुंचा रहे हैं। वीरेन से आखिरी एक सवाल। वीरेन जी, लॉकडाउन लगभग एक तरह से को तो अनलॉक शुरू हो गया अब, तो क्या आगे भी जारी रहेगा आपकी ये कोशिश, है आपको लगता है बस अब? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो एक आदत हमारी पड़ चुकी है। मुझे लगता है कि हमारा दिन इनके बिना कंप्लीट नहीं होता। और आप ये चीज़ समझिए, लॉकडाउन तो 70-72 दिन का था, पर भूख तो रोज़ होती है ना।
इनकी भूख थोड़ी ख़त्म हो गई है। और जब तक कि ये मैसेज सरकार तक नहीं पहुँचे, लोगों तक नहीं पहुँचे जो बेसिकली इनके लिए बड़े स्तर पर ये काम चालू कर सके, ये भी समाज का ही उतना ही हिस्सा है जितना समाज का हिस्सा आप और हम हैं। इंसानों की सुनने वाले तो सब हैं, पर इनकी सुनने वाला कोई भी नहीं है। और सबसे पहला फ़र्ज़ है, ये सबसे पहला कर्तव्य है हमारा, वी बीइंग द सुप्रीम, जैसा कि हम सोचते हैं सो कॉल्ड सुप्रीम है हम ह्यूमंस, तो सबसे पहला हमारा धर्म यही है कि हम इनकी भी उतनी ही देखभाल करें, क्योंकि ये भी मदर अर्थ के उतने ही बच्चे हैं जितने हम हैं। देखिए, इनकी देखभाल भी ज़रूरी है, शायद इसी कुछ भावना के साथ कि आप खुद तो, यदि ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है तो आप खुद तो आराम से जिए, लेकिन जिन लोगों को ज़रूरत है उनकी भी सहायता कीजिए। यही इसी सोच के साथ ये पूरा ग्रुप हर रोज़ जयपुर के अलग अलग इलाकों में जाता है, जितने भी फल फ्रूट मिलते हैं उन्हें लाकर इन्हें खिला देता है। ये भी बड़े चाव से खाते हैं, प्रेम से, किसी पर हमला भी नहीं करते। शायद इस वक्त की यही ज़रूरत है कि हम भी मानवता दिखाएं, चाहे वह इंसानों के प्रति हो या जानवरों के प्रति। वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।